धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मोबाइल के स्क्रीन पर सब कुछ बहुत बड़ा दिख रहा होता है। लाखों व्यूज, करोड़ों इंप्रेशन, हजारों कमेंट्स और ऐसा माहौल कि अब बस देश की राजनीति बदलने ही वाली है। फुल और हवाबाजी। लेकिन राजनीति का असली इम्तिहान ट्विटर के ट्रेंड में नहीं बल्कि सड़क पर होता है, क्योंकि चुनाव ईवीएम से होते हैं, इंस्टाग्राम रील से नहीं। और आंदोलन जंतर मंतर पर होते हैं, कमेंट सेक्शन में नहीं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही नाम की चर्चा थी, सीजेपी और उनके फाउंडर अभिजीत दीपके। दावे बड़े थे, उम्मीद बड़ी थी, समर्थकों का जोश बड़ा था, लेकिन जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, क्या ऑनलाइन क्रांति की गाड़ी जमीनी हकीकत के स्टेशन तक पहुंच पाई या नहीं। आज का दौर थोड़ा अलग है। पहले नेता गांव-गांव जाकर पहचान बनाते थे, आज कई लोग मोबाइल स्क्रीन से पहचान बनाते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ कि रातों रात लोग जानने लग जाते हैं। अभिजीत के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। उनके वीडियो युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय होने लग गए। बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती परीक्षा, शिक्षा व्यवस्था, ऐसे मुद्दे उठाए जिनसे करोड़ों युवा खुद को रिलेट कर पा रहे थे। यहीं से एक डिजिटल आंदोलन की शुरुआत मानी जाने लगी। लेकिन जैसा कि बुजुर्ग कहा करते थे, नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। कह देना आसान है, मगर आंगन में उतर कर नाचना अलग की बात होती है। जब जंतर मंतर के प्रदर्शन की घोषणा हुई तो समर्थकों के बीच अलग ही लेवल का उत्साह था, अलग ही एक्साइटमेंट थी। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट डाले जा रहे थे। कई लोगों को लग रहा था कि शायद यह आंदोलन अब डिजिटल दुनिया से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करने वाला है। हो सकता है कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह भारत में भी जेएनजीस का गुस्सा तख्ता पलट का अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस से अनुमति भी मिल गई। समर्थक कह रहे थे इतिहास बनेगा, विरोधी कह रहे थे देखते हैं कितना दम है। कुल मिलाकर माहौल ऐसा था कि क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमें खुद को विजेता घोषित कर चुकी हो। और फिर वो दिन आया जिसमें जमीनी हकीकत का पता लगा। दिल्ली की गर्मी, जंतर मंतर, पुलिस की निगरानी, मीडिया के कैमरे और लंबा इंतजार। यही राजनीति का सबसे बड़ा सच सामने आता है। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को लाइक करने में 1 सेकंड लगता है, महज 1 सेकंड। लेकिन सुबह उठकर बस, ट्रेन या मेट्रो पकड़कर प्रदर्शन में पहुंचने के लिए एक समर्पण चाहिए होता है, जो कि आज के जेएनजीस में नहीं दिखता। यहीं से डिजिटल समर्थक और जमीनी कार्यकर्ताओं में फर्क शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे मुद्दे की। अब ऐसा लग रहा है कि जो छात्रों का मेन मुद्दा था वो बिल्कुल बंद सा पड़ गया। जैसे पेपर लीक और नीट, ये सारे जो भी मुद्दे थे वो ठप होता दिख रहा है। समझिए कैसे छात्रों का आंदोलन कमजोर कैसे पड़ता दिख रहा है, ये समझिए। छात्रों के असली मुद्दे भीड़ और नारों के शोर में दबा सा दिया गया है, या फिर जिस आंदोलन से सरकार पर दबाव बनाना था वो खुद अपने संदेश से भटक गया है। दोस्तों, किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी स्पष्ट मांग, उसका उद्देश्य, उसका संदेश। अगर कोई किसान, सबसे आसान भाषा में समझे, अगर कोई किसान आंदोलन में हो तो लोगों को पता लगना चाहिए कि किसान क्या मांग कर रहे हैं। अगर कोई छात्र आंदोलन हो तो लोगों को समझ आना चाहिए कि छात्रों की समस्या क्या है। लेकिन जंतर मंतर पे जो नजारा देखने को मिला उसने बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करके रख दिया है। जो लोग वहां मौजूद नहीं थे, सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे थे, उनके लिए
समझना मुश्किल था कि आखिर यह कार्यक्रम था किस बात का। नीट और सीबीएसई के छात्रों का प्रदर्शन, राजनीतिक रैली या विचारधारा का सम्मेलन, या फिर एक खुला मंच जहां जो चाहे आकर कुछ भी बोल जाए। किसी वीडियो में आजादी के नारे सुनाई दे रहे थे, किसी वीडियो में आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, कहीं कोई ईवीएम हैकिंग का लेकर लेक्चर दे रहा था, कहीं कोई संविधान की बात कर रहा था, कहीं कोई अलग राजनीति एजेंडा लेकर मंच पर पहुंच गया। और इस पूरे माहौल में सबसे बड़ा सवाल गायब था, आखिर छात्र क्या चाहते हैं। ये तो कहीं चर्चा ही नहीं हुई, किसी ने नहीं सुना कि छात्रों की मांग क्या है। छात्र खुलकर इस मुद्दे पे कहीं किसी बाइट में, किसी मीडिया रिपोर्ट में आप नहीं सुन पा रहे हैं कि छात्र अपनी मांग क्या रख रहे हैं। भिन्न भिन्न लोग पहुंचे हुए हैं, सबकी अपनी अलग अलग मांगे हैं। दोस्तों, यह बात समझनी होगी कि जब किसी आंदोलन का फोकस कमजोर पड़ जाता है तब उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। मान लीजिए हजारों छात्र किसी परीक्षा घोटाले, पेपर लीक या भर्ती घोटाले के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं, मीडिया उनकी बात दिखाता है, सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन अगर उसी मंच पर 10 अलग अलग मुद्दे आने लगे, 20 अलग अलग विचारधाराएं आने लगे, 30 अलग अलग एजेंडे चलने लगे, तो असली मुद्दा पीछे छूट जाता है ना। यही सवाल इस प्रदर्शन को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि नीट और सीबीएसई से जुड़े छात्रों के सवाल बिल्कुल जायज है। पेपर लीक वाकई में एक गंभीर मुद्दा है, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल गंभीर है, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग बिल्कुल जायज है। लेकिन जब इन मुद्दों की जगह मंच पर दूसरी बहसें हावी होती दिखी हैं, तो नुकसान किसका होता है इसमें? सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं छात्रों का होता है जिनके लिए आंदोलन शुरू किया जाना था। जरा सोचिए, अगर किसी प्रदर्शन में शामिल लोगों से पूछा जाए कि आप किस मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और वो मंत्री का नाम तक ना बता पाए, तो सरकार पर कितना दबाव बनेगा। जरा इमेजिन करिए, सरकार कितना प्रेशर में आएगी क्या प्रेशर में? अगर आंदोलन की मुख्य मांग ही भीड़ तक स्पष्ट ना पहुंचे तो आम जनता तक कैसे पहुंचेगी? और अगर आम जनता तक नहीं पहुंचती तो सत्ता तक कैसे पहुंचेगी? सत्ता तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल अपनी नींद लेके मौज काट रही है। यही वजह है कि इतिहास के सफल आंदोलनों को देखें तो उनका संदेश बहुत स्पष्ट होता है। एक मांग, एक लक्ष्य, एक दिशा, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती थी या बनती है। लेकिन जो जंतर मंतर के इस प्रदर्शन में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने को मिला, उससे कई लोगों को लगा कि मंच पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी बातें थी, लेकिन छात्रों की आवाज सबसे कम सुनाई दे रही थी, सुनाई ही नहीं दे रही थी, किसी ने बात ही नहीं किया उस मुद्दे पे। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल आता है, क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता और जमीनी आंदोलन की ताकत एक ही चीज है? 22 मिलियन फॉलोअर्स, 22 मिलियन फॉलोअर्स होना और 22 लाख लोगों को किसी मुद्दे पर संगठित कर देना दोनों अलग अलग बातें हैं। रील्स पर वायरल होना और जन आंदोलन खड़ा करना दोनों ही अलग बातें हैं। कैमरे के सामने भाषण देना और किसी आंदोलन को दिशा देना दोनों ही अलग बातें हैं। कई बार सोशल मीडिया की ताकत जमीनी स्तर पर उतनी प्रभावी नहीं दिखती जितना स्क्रीन पर दिखता है, और शायद यही कारण है कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार की बजाय आंदोलन को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग छात्रों की मांगों पर कम और मंच पर हुई गतिविधियों पर ज्यादा बातें करने लगे हैं। यही किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जब चर्चा मुद्दे से हटकर आयोजन पर आ जाए तो असली मकसद कमजोर पड़ जाए।